आज के करंट अफेयर्स में आरबीआई का 2 ट्रिलियन का लिक्विडिटी मूव, नीति आयोग की विमेन क्रेडिट रिपोर्ट, इंडिया यूएस डिफेंस स्टॉक्स, इंडियन नेवी के इंटरनेशनल मिशंस, एडीबी का जीडीपी फोरकास्ट और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया के मेडल्स जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां हम डेली करंट अफेयर्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। चलिए आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम दिन की सभी ज़रूरी खबरों को इन 4 सेक्शंस में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। आज हमारे पास 3 बड़ी अपडेट्स हैं और यकीन मानिए तीनों ही आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा कैश का फ्लो है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, उसे मैनेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। आरबीआई ने पूरे 2 ट्रिलियन रुपए के एक बहुत बड़े वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआर ऑक्शन का ऐलान किया है। इसका सीधा साधा मकसद बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को सोखना है। तो सवाल उठता है कि ये वीआरआर आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, ये आरबीआई का एक तरह का वैक्यूम क्लीनर है। जब बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई ये पैसा उनसे उधार ले लेता है और बदले में बैंकों को बढ़िया ब्याज भी देता है। इससे मार्केट में कैश का फ्लो कंट्रोल में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, बैंकों के पास अचानक इतना पैसा आया कहां से? तो इसकी जड़ में है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या G-Secs। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार पैसा उधार लेने के लिए जारी करती है। अब हुआ ये कि इनमें से कई बॉन्ड्स हो गए मैच्योर, मतलब उनका पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया। और अभी की बात करें तो सिस्टम में करीब 4.55 ट्रिलियन रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, जिसे आरबीआई अब मैनेज कर रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी अगली खबर आई है नीति आयोग की तरफ से, जिसने महिलाओं और क्रेडिट के रिश्ते पर एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट जारी की है। इसका टाइटल है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास अब 76 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट पोर्टफोलियो है। ये आंकड़ा अपने आप में उनकी बढ़ती आर्थिक ताकत की कहानी कहता है। इसका मतलब है कि अब देश के टोटल सिस्टम क्रेडिट का 26% हिस्सा महिलाओं के पास है। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, इसे जरूर नोट कर लें। और ये ग्रोथ कोई धीमी नहीं है। 2017 से अब तक महिलाओं का क्रेडिट एक्सपोजर लगभग 4.8 गुना बढ़ गया है, मतलब जबरदस्त उछाल। और हाँ, ये रिपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे वेब भी कहते हैं, और ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर तैयार की गई है। और इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी भारत को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब काफी सकारात्मक है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था ना, उसे 6.5% से बढ़ाकर सीधा 7.3% कर दिया है। ये हमारी इकोनॉमी पर एक मजबूत भरोसे को दिखाता है। तो इस ऑप्टिमिज्म के पीछे क्या वजह है? मेन कारण है घर परिवारों में बढ़ती खरीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोरदार खर्च और कंपनियों की बेहतर होती बैलेंस शीट्स। एडीबी का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। चलिए, अब इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन, रक्षा और कूटनीति का। यहाँ सबसे पहली अपडेट है इंडिया यूएस डिफेंस स्टॉक से जुड़ी। ये बातचीत हुई वॉशिंगटन डीसी में। भारत की तरफ से थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका की तरफ से अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइकल डफी। मेन एजेंडा था डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना, मिलकर प्रोडक्शन करना और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। डिप्लोमेसी सिर्फ बातों से नहीं होती, एक्शन से भी होती है, और हमारी नेवी इसे बखूबी दिखा रही है। हमारे 2 जहाज आईएनएस त्रिकंद केन्या के मोम्बासा पोर्ट पर है और आईएनएस सुनैना मालदीव्स के माले में। ये तस्वीरें इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवी की बढ़ती पहुंच और ताकत को दर्शाती हैं। इन दोनों ही विजिट्स का मकसद साफ है, केन्या और मालदीव के साथ अपने समुद्री रिश्तों को और गहरा करना और हमारी मैरिटाइम पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाना। इन विजिट्स के दौरान एक बहुत ही खास एक्सरसाइज भी हुई, जिसका नाम है पैसेक्स। अब ये पैसेक्स क्या है? ये एक तरह की पैसेज एक्सरसाइज होती है। इससे ये पक्का किया जाता है कि जब भी कोई संकट की घड़ी आए,
जैसे कोई युद्ध या मानवीय आपदा, तो अलग अलग देशों की नौसेनाएं एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट कर पाएं और मिलकर काम कर सकें। चलिए अब बात करते हैं कल्चर और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी कल्चरल डिप्लोमेसी को और मजबूत कर रहा है। इसके लिए दूरदर्शन और ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसका मकसद है भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रोग्राम्स को टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बहुत ही गर्व की बात। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं दीप जरीवाला। उन्हें क्वांटम डिवाइसेस के फील्ड में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया है। उनका काम भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है, क्वांटम मटेरियल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग। सोचिए, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। और अब आखिर में चलते हैं खेल और स्वास्थ्य की दुनिया की तरफ। देखते हैं यहाँ से क्या ज़रूरी अपडेट्स हैं। आज है 10 अप्रैल और आज का दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल 2026 की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ और इसका मूल सिद्धांत तो हम जानते ही हैं, लाइक क्योर्स लाइक। और अब खेल की दुनिया से वो खबर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने कमाल कर दिया है। ग्रीको रोमन कैटेगरी में हमने पूरे 5 मेडल जीते हैं। ललित सहरावत और नितेश सिवाच ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया, वहीं सुनील कुमार, सचिन सहरावत और प्रिंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। अब आप बताइए, आज के टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो एक बार फटाफट से आज के की थीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट की, फिर महिलाओं की फाइनेंशियल इंक्लूजन पर नीति आयोग की रिपोर्ट देखी, डिफेंस और मैरीटाइम डिप्लोमेसी को समझा, ADB का नया इकोनॉमिक आउटलुक देखा, कल्चर और S&T की दुनिया में नई उपलब्धियों के बारे में जाना और आखिर में स्पोर्ट्स की शानदार खबर सुनी। डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही डीप एनालिसिस और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ।